प्रशांत किशोर इस बार विधानसभा चुनाव में कोई असर देने वाले हैं क्या? जब आपको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, नेता बनना नहीं है, आपको सिर्फ जो काम आप दूसरे के लिए करते थे वो जनसुराज के लिए करेंगे। ये सिर्फ गुब्बारा, झूठ का गुब्बारा बनाना जानते हैं। हम बोले ना कि ये परसेप्शन क्रिएटर हैं, ये परसेप्शन बनाना जानते हैं, ये हैवोक क्रिएट करना जानते हैं। इतनी आपकी कमाई होगी शराब खोलने से, शराब बेचकर, लड़कों को मौत को मुंह में डाल के, बेटियों का चिरहरण करवा के, महिलाओं को प्रताड़ित करवा के, उस शराब के कारण जो होता है, तो उससे इनकी कमाई होगी। 5 लाख करोड़ आप कहां से देंगे? उतना तो पैसा बचेगा नहीं शराब से, तो फिर क्या बेचवाएंगे? या ऐसा कोई कानून लाएंगे कि नहीं सब कोई शराब पियो ही भाई, हम कर्ज लिए हैं 5 लाख करोड़ इसके लिए। अफीम भी ऑफिशियल कर दीजिएगा, चरस भी ऑफिशियल कर दीजिएगा। जानते हैं कि कुर्सी पे जाने के बाद कोई किसी का सगा होता नहीं है। हुआ वही जैसे नीतीश कुमार जी माझी जी को दिए थे तो कितनी दिक्कत हुई, चंपई सोरेन जी को हेमंत सोरेन जी दिए तो कितनी दिक्कत हुई। वैसे ही अरविंद केजरीवाल को जब बीजेपी बना दी, फिर सोची कि इनसे हम सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये उनके भी गुरु निकले। ये अरविंद केजरीवाल के ही कॉपीराइट हैं, एकदम कॉपी कैट हैं। ये उनको लॉन्च बीजेपी ने करवाया है, एक साथ नीतीश कुमार को और राष्ट्रीय जनता दल को निपटाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को जाकर लॉन्च हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि बिहार में जितने अन्य राजनीतिक दल हैं उसमें एक और राजनीतिक दल शामिल हो जाएंगे, जनसुराज। देखिए, इससे पहले प्रशांत किशोर कई बड़े बड़े दावे भी करते नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं तो साफ शब्दों में बाकी दल की टेंशन को बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब 2 अक्टूबर में ज्यादा दिन नहीं है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के नेता अमित सिंह जी हैं। क्या कहेंगे, 2 अक्टूबर में ज्यादा समय नहीं है, प्रशांत किशोर की पार्टी आ जाएगी, फाइनली लॉन्च हो जाएगी, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? पार्टी लॉन्च हो जाएगी, पार्टी वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। पार्टी तो कौन तय किया है ये तो सब जानता है। ये कंप्लीटली हम कब से कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है, न कि ये बिहार को अगर एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी मिलती तो उसका स्वागत था। भाई होना चाहिए कंपटीशन, लोकतंत्र की पहली परिभाषा ये है कि कंपटीशन होना चाहिए। तो कंपटीशन तो यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ तो वो बीजेपी के बी टीम बनकर सिर्फ वोट काटने का राजनीति करेंगे। क्योंकि इसकी ये पक्ष और परिपाटी कहाँ से चली है, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ, जिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई फंडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, उसके पीछे भी कौन था? बीजेपी थी। ये बात हम नहीं, एक लखेड़ा साहब हैं जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, और वो अपने एक डिबेट में बोल रहे थे कि उन्होंने यह देखा कि उस आंदोलन के दौरान बैक साइड से आरएसएस और बीजेपी के थिंक टैंक के लोग बैठे रहते थे और वो सपोर्ट करते थे। तो अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए लाया गया चूंकि आदरणीय शीला दीक्षित जी बहुत मजबूत लेडी थी और लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, और उनका बोलबाला था। तो देखे कि भाई आखिर हम दिल्ली हार जाएंगे तो फिर कहाँ के रहेंगे, तो अरविंद केजरीवाल को दिया गया। उसी तरीके से बिहार में इनको दिया जा रहा है। लेकिन अब तो जानते हैं कि कुर्सी पे जाने के बाद कोई किसी का सगा होता नहीं है। हुआ वही जैसे नीतीश कुमार जी माझी जी को दिए थे तो कितनी दिक्कत हुई, चंपई सोरेन जी को हेमंत सोरेन जी दिए तो कितनी दिक्कत हुई। वैसे ही अरविंद केजरीवाल को जब बीजेपी बना दी, फिर सोची कि इनसे हम सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये उनके भी गुरु निकले। ये पुनः कांग्रेस के साथ सट गया, तो आज देखिए अरविंद केजरीवाल कहाँ है, कुछ अपने करतूत के वजह से भी हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल के अपभ्रंश पाठ हैं, एकदम डुप्लीकेट कह सकते हैं कुछ एक मामले में। और बिहार में, तो बिहार में ये पार्टी लाएं, पार्टी बनाएं, पार्टी चलाएं, जो है कहाँ से आ रहा है? इतना ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो ये इनसे करते हैं, वो देते हैं, वो देते हैं। फैक्ट है कि वो कुछ नहीं है, तो लाने दीजिए पार्टी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न ही किसी को कोई टेंशन है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, जो कि कहा भी जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल प्रमाणित तौर पर। हमने अभी आपको बताया ना, ये हम भी नहीं, लखेड़ा साहब भी बोल रहे थे कि ये अरविंद केजरीवाल के ही कॉपीराइट हैं, एकदम कॉपी कैट हैं। ये उनको लॉन्च बीजेपी ने करवाया है, एक साथ नीतीश कुमार को और राष्ट्रीय जनता दल को निपटाने के लिए। लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में है। नीतीश कुमार भी एनडीए में है, और अगर प्रशांत किशोर को आप बता रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, अगर बन जाती है उनकी सरकार तो बीजेपी का पहला चेहरा होगा। किनकी सरकार बन जाती है? प्रशांत किशोर की। ये कौन से दिवा स्वप्न आप देख रहे हैं? अरे एक सीट नहीं जीत पाएंगे,
ये सिर्फ डैमेज कर सकते पल के लिए अगर सोच लेते, जैसा प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे इस बार, जनता विकल्प ढूंढ रही है, तो इतने सालों से जो बीजेपी का बिहार में एक भी चेहरा नहीं है सीएम कैंडिडेट का, तो आप बता रहे हैं बीजेपी की बी टीम है ये, और नीतीश कुमार को ये साइड करके क्या ये चेहरा बन पाएंगे? देखिए, बनना तो खैर असंभव है, बनना कहीं से नहीं है। -1% में अगर मान ले, -1% कि अगर इट मे बी अगर ऐसा होता है, तो ये तो बार बार झूठ ही बोल रहे हैं ना। अपने एक इंटरव्यू उनका हम देख रहे थे, इसमें कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, हम नेता नहीं बनेंगे, मेरे पार्टी का नेता कोई और होगा, और फिर पल पल पलटते हैं। तो जब आपको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, नेता बनना नहीं है, आपको सिर्फ जो काम आप दूसरे के लिए करते थे वो जनसुराज के लिए करेंगे, उसके सूत्रधार हैं। अच्छी बात है, बिहार बदलने की सोच अगर सही मायने में लेकर आते तो ये स्वागत योग्य था, सब लोग हम लोग साथ देते, लेकिन ये बिहार बदलने की सोच नहीं है। यहां सोच है भारतीय जनता पार्टी को यहां की कुर्सी पे बिठाने की। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन स्वस्थ राजनीति की वो परिचायक पार्टी नहीं है। मतलब और ये भी नीतीश कुमार को साइड करने के लिए ही ये प्रयास। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उम्र हो गया है, अब ये लोग देख रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हमको तो मिल भी नहीं रहा है और जनता भी चुनकर नहीं भेज रही है, तो प्रपंच के सहारे हम किसी तरीके से पहुंचे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। लेकिन बीजेपी तो लगातार कह रही है ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चाहेगी। बीजेपी क्या कहेगी? आज उनकी केंद्र की सरकार इनके ऊपर टिकी हुई है, उनके ऊपर टिकी हुई है। आप देखी थी ना, हम भी पहले अब बोले थे कि भाई प्रशांत जी क्यों नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्या इस देश में? अब वो बोलना शुरू किए हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का, कि बीजेपी जितनी वो दोनों दोषी है उतनी, बस एक ही लाइन बीजेपी की है, और बाकी बीजेपी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बिहार प्रदेश में कहीं कोई कमी नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व में कहीं कोई कमी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये पूरा और कंप्लीट एकदम ब्लैंक झूठ बोल रहे हैं, प्योर झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, झूठ को सुनने के लिए तो जनता जा रही है, इतना भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। अब देखिए, एक होता है ना कि वो परसेप्शन क्रिएटर है, परसेप्शन क्रिएटर है, ये सिर्फ गुब्बारा, झूठ का गुब्बारा बनाना जानते हैं। हम बोले ना कि ये परसेप्शन क्रिएटर हैं, ये परसेप्शन बनाना जानते हैं, ये हैवोक क्रिएट करना जानते हैं, इनका यही काम है। ये सोशल मीडिया पे माइंड गेम खेलना जानते हैं। अब ये जो बात बोले कि कोई नाराज होता है महिला तो हो, लेकिन हम शराबबंदी 15 मिनट में कर देंगे, ओपन कर देंगे, और उसके पैसे को शिक्षा में लगाएंगे, शिक्षा में, और क्या बोले उसके बाद देखिए, पहले बोले कि अभी 20 साल, फिर बोले कि इसको 10 साल, अब इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अब जरा इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए, बिहार का युवा बेवकूफ नहीं है। 5 लाख करोड़ रुपया, ये उदाहरण दिए कि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ लोन लिया गया जापान से 3% के इंटरेस्ट पे, अच्छी बात है। तो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लिया गया, और उसका रिपेमेंट जो होगा वो होगा बुलेट ट्रेन के कमाई से। लेकिन यहां 5 लाख करोड़ न्यू एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके ट्रेनिंग पे खर्च करने के लिए, मान लिए शराब खोलने से कितना हजार करोड़ आएगा? जो पूर्व का डेटा है 15 से 20 हजार करोड़ के बीच, इतना ही आएगा। और ये देखिए, अब यहां से ये कैसे तिलिस्म रच रहे हैं कि भाई उस पैसे को हम बजट में नहीं लेंगे। सबसे पहली बात कि क्या सरकार बिना बजट में कोई प्रोविजन किए किसी पैसे का उपयोग करती है? इसीलिए तो वित्त विभाग पीएल अकाउंट खुलवाती है, उस पीएल अकाउंट में वो पैसा रखा होता है ताकि पूरा पैसा एक जगह फिर ट्रेजरी में आए, फिर उसका एक प्रोविजन किया जाता है कि ठीक है इसका स्पेशल फंड होगा जो हम यहां लगाएंगे। तो एक तो कह रहे हैं कि हम बजट में प्रोविजन नहीं करेंगे, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कहां से बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात कि 3% इंटरेस्ट पे अगर 5 लाख करोड़ रुपया हम लेंगे तो उसका इंटरेस्ट ही कितना होगा? 15,000 करोड़ तो इंटरेस्ट हो जाता है। तो 15 से 20 हजार करोड़ रुपया यथार्थ, यानी जितनी आपकी कमाई होगी शराब खोलने से, शराब बेचकर, लड़कों को मौत को मुंह में डाल के, बेटियों का चिरहरण करवा के, महिलाओं को प्रताड़ित करवा के, उस शराब के कारण जो होता है, तो उससे इनकी कमाई होगी, और उस कमाई से तो आप सूद ही भरते रह जाइएगा। फिर वो 5 लाख करोड़ चूकेगा कैसे? क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम से तो फिर आप क्या कहते हैं कि आप पढ़ाएंगे तो पैसा लेंगे क्या, जो आज सरकार फ्री में पढ़ाती है सरकारी स्कूल में? सिस्टम आप अच्छा बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर उसका रिपेमेंट कैसे होगा? 5 लाख करोड़ आप कहां से देंगे? उतना तो पैसा बचेगा नहीं शराब से।
तो फिर क्या बिचवाएंगे? घर घर डिलीवरी सरकार अब करवाएगी क्या शराब की? या ऐसा कोई कानून लाएंगे कि नहीं सबको ही शराब पियो ही भाई, हम कर्ज लिए हैं 5 लाख करोड़ इसके लिए? तो इस शिक्षा सुधारने में इनको 5 साल और 10 साल, तो इस तरह के ये बहुत सारे झूठ जो, लेकिन फैक्ट है कि बिहार का यूथ इनके झांसे में नहीं आएगा। बिहार बदलना है तो सच के साथ बदलना होगा। इस तरह का झूठ का सहारा मत लीजिए, संभव नहीं है। जो काम शिक्षा बदला जा सकता है लेकिन उसका प्रोविजन करेंगे। हम ये कहां से कह दें 5 लाख करोड़ किस कंपनी से, किसी देश से, अब उतने टेक्निकल ये पे नहीं जाएंगे। जब उस लेवल का कोई डिबेट होगा तो हम उसमें बात रखेंगे कि आखिर वो पैसा आता कैसे है, किस शर्त पे पैसा आता है, क्यों आता है, उसका क्या टर्म्स कंडीशन है। कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, पार्टिकुलर एजेंसी इन्वेस्ट करती है, कंपनी इन्वेस्ट करती है। वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी देश में। तो फिर चुकेगा कैसे? कौन ऐसा देश है जो कर्ज दे देगा आपको और वो आजीवन उसको चुकाइएगा नहीं? तो फिर बिहार में क्या चालू करवाइएगा? शराब के साथ अफीम भी ऑफिशियल कर दीजिएगा, चरस भी ऑफिशियल कर दीजिएगा। तो ये सब फालतू का बात है। हमारा ये मानना है कि शराब बंदी के जगह, शराब खोलने के जगह वैसा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार की जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ हम बढ़ें, औद्योगिकरण के तरफ बढ़ें, इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ें, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्स उत्पन्न करें इस राज्य में, तो उससे जो अर्न हो हम उससे उस सिस्टम को सुधारेंगे। तो ये कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ गुब्बारा बनाते हैं और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल होगा कि प्रशांत किशोर इस बार विधानसभा चुनाव में कोई असर देने वाले हैं क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लिख के रख लीजिए ऑन द रिकॉर्ड, कोई असर नहीं। हाँ, असर ये होगा कि कहीं किसी की सीट हरवाएंगे। इनका जो प्रायोजित कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के सीट पे इनके यहां सवर्णों की भीड़ अत्यधिक बढ़ रही है, कुछ मुस्लिम समाज की भीड़ बढ़ रहे हैं, तो उन सबों को वैसे ही सीटों पे उतार देंगे जहां वो 5,000 10,000, चुकी है देख चुके हैं पिछले चुनाव में कि अब बिहार का जो इलेक्शन फाइट हो रहा है वो 2,000 1,000 5,000 10,000 वोट के मार्जिन से आधा 2 दर्जन सीट है। तो इन 2 दर्जन सीट पे सिर्फ इनका टारगेट है कि किसी तरीके से राजद को कमजोर करें। और नीतीश कुमार जी चूंकि 177 सीट में, जो 176-77 में जो लोकसभा में बढ़त, उसमें अधिकांशतः सीट पे जनता दल यू बढ़त में थी, तो बीजेपी इनके माध्यम से चाह रही है कि उस पर कंट्रोल में रखें। ऐसा ना हो कि हम केंद्र में भी प्रेशर में हैं तो स्टेट में भी प्रेशर में नहीं आ जाए। यही है और ये बहुत दुखदाई है। प्रशांत किशोर जी आए थे, विजन जो पहली बार बोले वो विजन बहुत स्पष्ट नहीं था, उसको स्पष्ट करना चाहिए था। बिहार के डेवलपमेंट की बात अवश्य करते थे, उसी पे रहनी चाहिए थी। लेकिन ये बी टीम जो बन गया ना और डिफरेंट काइंड से वर्क करने लगे, ये दुखदाई है। तो देखिए, प्रशांत किशोर का विजन स्पष्ट नहीं है और विधानसभा में कोई असर नहीं डालने वाले हैं, ये बात कही हमने। और किस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है और भी जो तमाम बातें थी प्रशांत किशोर की पार्टी से रिलेटेड वो हमने की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवानू। धन्यवाद।